अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 66 पे अपलोड करूंगा। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में पिछले दिनों में कुछ छुट्टियाँ थी और मार्केट वगैरह बंद थी और ये मार्केट वगैरह ख़त्म थे, तो मैं आज जाके ले आया हूँ। और अब इंशाल्लाह रेगुलरली हमारे लेसन अपलोड होते रहेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारा A1 से लेकर B1 का जो कोर्स वो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारे हमारे वो बहन भाई जो नए इस चैनल के ऊपर हैं, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा ये आज 66 लेसन का मतलब ये है कि हमने A1 से ये लेसन हम मतलब कि सबक हमने शुरू किए थे। A1 A2 और अब B1 के करीब हम हमारा ये सिलेबस मुकम्मल होने को जा रहा है, ठीक है। इसमें हमने मुकम्मल ग्रामर के साथ आपका जो कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स, वो अपलोड कर दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारा जैसे कहने के मैंने 100 लेसन का कहा था, 100 लेसन के करीब हम खत्म करेंगे, लेकिन हमारा 100 लेसन से पहले ही हमारा बेस खत्म हो जाना है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम आगे बेस वाई, आगे से आइन से स्वाय तक इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है, अगर ना खैर करे, कि उसको पूरा एंड तक आगे लेके जाना है हमने, ठीक है जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हम सॉरी इस वक्त हम डाटिव केस पढ़ रहे हैं और डाटिव केस के जो प्रेपोजिशन वो मुकम्मल हो गए और हम वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जो दरमियान वाले हैं। दरमियान से मेरी मुराद है जो वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं। इसमें हम लेसन नंबर, आपको याद होगा कि आखिरी 2 लेसन में हमने दो इन प्रेपोजिशन भी पढ़ लिया है और अन प्रेपोजिशन भी पढ़ लिया है। और आज का जो हमारा पढ़ेंगे हम वो है आउफ प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। आउफ, ठीक है जी, ओके। टोटल ये 8-9 प्रेपोजिशन है मेरे ख्याल से, ठीक है। जो कि ये वो प्रेपोजिशन है, मैं दोबारा बता दूं, जो वेक्सल प्रेपोजिशन है। वेक्सल का मतलब होता है ये बदल जाने वाले प्रेपोजिशन, यानी कभी ये अकोजाटिव केस लेते हैं और डाटिव केस, दोनों को फॉलो करते हैं इस वजह से, ठीक है। तो आज हम आउफ प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कहां कहां इस्तेमाल होता है इसके ऊपर आज तफसील से इसके ऊपर आपसे बात की जाएगी, इसको अच्छी तरह आपने समझना है। सुनिए, आउफ का सबसे पहला जो इस्तेमाल मैं आपके सामने रखूंगा कि जब कोई चीज या शख्स किसी जगह की तरफ जा रहा हो, ठीक है जी, ओके। ठीक है, किसी जगह की तरफ, मैं यहां पे लिख देता हूं किसी जगह की तरफ। ये तो नजर नहीं आएगा, ठहरे ठहरे, इसको हम कहते किसी जगह की तरफ, ये लगा कहते हैं, ये आएगा ना, किसी जगह की तरफ अगर आपने बताना है, ठीक है, कोई चीज या कोई शख्स उसकी तरफ जाना, तो आउफ प्रेपोजिशन आपका लगेगा। सुनिए, मसलन मैं कि मोबाइल मेज पर रख रहा हूं। अब मोबाइल आपके हाथ में और आप उसको लेके मेज के पर रखने जा रहे हैं। तो हमने ये सीखा था कि ये जो प्रेपोजिशन है, जब इनमें मूवमेंट होगी तो अकोजाटिव होगा, है। मूवमेंट होगी तो अकोजाटिव होगा, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो डाटिव होगा। अब ये जुमला में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा आपका, जरा गौर से देखिएगा, इश्लेग है, क्या बनेगा जी, इश्लेगे का मतलब होता है कि मैं रख रहा हूं। 10 हैंडी है, 10 हैंडी ये मोबाइल, ठीक है, 10 हैंडी मोबाइल रख रहा हूं। आउफ देन टिश, आउफ देन टिश है। और ये आउफ के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि वो जगह जो स्ट्रेट होती है, सीधी, और अन के बारे में याद हो गया जो लंबाई के रुख है, जैसे दीवार पर, मेज पर है और खिड़की पर जो लंबाई वाली रुख है उसके लिए हम अन लगाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो बिल्कुल सीधी होती है, जैसे मेज है उसकी सतह स्ट्रेट होती है, तो ऐसी सतहें, ऐसी जगह जिनकी चीजें सीधी होती हैं, जैसे कि मेज वगैरह है, मैं कुछ एग्जाम्पल और भी रखूंगा, उसके लिए आपने आउफ प्रेपोजिशन लगाना है। तो क्या कहना है, तो इस लेगे 10 हैंडी आउफ देन टिश, मैं मोबाइल मेज पर रख रहा हूं, ये अकोजाटिव होगा। अच्छा, अभी कुछ एग्जाम्पल और देखिएगा। वो कप अलमारी पर रखती है, ये अलमारी है, फर्ज कर उसके ऊपर रख रही है, वो कप अलमारी पर रख रही है। जी स्टेल्ट दी ठस, क्या बनेगा, जी स्टेल्ट दी ठस है, वो कप रख रही है, ठीक है जी। आउफ दे, ठीक है, ओके, आउफ देन श्रंक है, आउफ देन श्रंक, आउफ देन श्रंक है, अलमारी पर रख रही है। इसका तर्जुमा आपने क्या करना है, वो मेज जो है वो, ठीक है, वो कप अलमारी पर रख रही है, ठीक है। आउफ का मतलब हम यहां पे पर, किसी चीज पर, किसी जगह पर, जैसे मेज पर, अलमारी पर, ठीक है। अच्छा, आगे सुनिएगा एक एग्जांपल और, कि वो
बालकोनी पर जा रहा है, वो बालकोनी पर जा रहा है, ठीक है जी। एयर गेट ऑफ देन बालकोन, क्या बनेगा जी? एयर गेट ऑफ देन बालकोन, ठीक है, बालकोन। अभी अकोजाटिव है, सब जुमलों में मूवमेंट हो रही है, तो अकोजाटिव में देर देन में चेंज होता है, तो यहाँ पे देन बालकोन आ जाएगा, है एयर गेट ऑफ देन बालकोन, वो बालकोनी पर जा रहा है, ठीक है जी। आगे सुनिएगा, बिल्ली क्या बिल्ली सोफे पर छलांग लगा रही है, बिल्ली सोफे पर छलांग लगा रही है ऑफ द सोफा, दी कट्स, क्या बनेगा जी? दी कट से स्प्रिंट, ठीक है, बिल्ली जो है वो छलांग लगा रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। स्प्रिंट ऑफ द सोफा, ऑफ द सोफा, है ऑफ द सोफा, क्या बनेगा? दोबारा देखिए इस जुमले को, दी कट से स्प्रिंट, बिल्ली छलांग लगा रही है ऑफ द सोफा, सोफा भी स्ट्रेट होता है, ठीक है, गुड। अच्छा आगे सुनिएगा, उसके बाद मैं कागज पर कुछ लिख रहा हूं, मैं कागज पर कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। इश शराइबे एटवास, क्या बनेगा जी? इश शराइबे एटवास, है मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। ऑफ 10 पापियर, ऑफ 10 पापियर, है कागज का आर्टिकल 10 होता है, तो अकोजाटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता है। इश शराइबे एटवास ऑफ 10 पापियर, मैं कागज पर कुछ लिख रहा हूं, ठीक है जी। आगे सुनिए हम, अच्छा उसके बाद है कि वो अपनी जैकेट बिस्तर पर रखता है, बिस्तर भी स्ट्रेट है, ठीक है, ओके। एयर लेक्ट जाइने जाकर, एयर लेक्ट वो रख रहा है, जाइने जाके, अपनी जैकेट को, एयर लेक्ट जाइने जाके वो अपनी जैकेट रख रहा है ऑफ 10 बेड, ऑफ 10 बेड, है ऑफ 10 बेड यानी बिस्तर पर रख रहा है, ओके। अच्छा, परिंदा छत पर उड़ता है छत पर उड़ता है, ओके। दस देर फोगल फ्लीट, क्या बनेगा? देर फोगल, जो परिंदा जो है, फ्लीट है उड़ता है, ठीक है। ऑफ 10 डक, ऑफ 10 डक, यानी कि ठीक है, यहाँ पे वैसे ये भी हम कह सकते हैं परिंदा छत पे दौड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो छत भी स्ट्रेट होती है, ठीक है, ओके। तो आपने ऑफ का जो पहला इस्तेमाल देखा है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा डियर ब्रदर सिस्टर्स। ऑफ का पहला इस्तेमाल होता है किसी जगह पर, किसी चीज पर, मसलन के, और इसकी आप याद ये रख सकते हैं कि जो जगह स्ट्रेट होती हैं, फ्लैट, जैसे कि मेज पर, ओके, मेज पर, अलमारी पर, बालकोनी पर, है सोफे पर, सही है, कागज पर, ओके, बिस्तर पर और छत पर, ठीक है। ये सारी चीजें स्ट्रेट है, फ्लैट है, इनकी सतह जो है वो स्ट्रेट है। उस जगह के पर कोई चीज है, अगर है उस पर है, तो मतलब आप रख रहे हैं तो वो अपोजिटिव होगा। अब हम ये रखेंगे कि वो चीज, अब हम ऑफ के जुमले जो है वो डाटिव केस में लिखेंगे, जिसमें हमें मूवमेंट, कोई चीज कहीं पे पड़ी होगी। तो ये जो जुमले आपने भी सीखे हैं, इनमें मूवमेंट आपको नजर आ रही है आप उसको रख रहे हैं। अब मैं आपके सामने इसके एग्जांपल रखूंगा, कोई चीज किसी सतह पर पड़ी होगी तो वो डाटिव केस में लिखी जाएगी। लेट्स सी नाउ फ्यू एग्जांपल्स। अच्छा, अब देखिएगा, अब वो कहता है कि किताब मेज पर पड़ी है, रखी हुई है। पहले क्या कहते थे, मैं किताब मेज पर रख रहा हूं, अपोजिटिव। अब किताब मेज पर पड़ी हुई है तो डाटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आप इसको लिखेंगे, 10 बुक लीक्ड है, क्या जुमला बनेगा जी? 10 बुक लीक्ड है, किताब जो है पड़ी हुई है, ठीक है। ऑफ देम टिश, ऑफ देयर, देम में चेंज हो जाता है डाटिव केस में। डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है, आपको पता है, ऑफ देम टिश हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ देम टिश, वेरी गुड, सही है जी। अच्छा, आगे, बिल्ली सोफे पर सो रही है। पहले क्या थी, बिल्ली सोफे पर छलांग लगा रही है, मूवमेंट हो रही है तो अपोजिटिव था। अब बिल्ली सोफे पर सो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव हो जाएगा, ठीक है। दिखट से श्लेफ्ट, क्या बनेगा जी? दिखट से श्लेफ्ट है, बिल्ली जो है वो सो रही है। ऑफ देम जोफा, 10 जोफा, देम जोफा हो जाएगा। डाटिव केस में 10 आर्टिकल भी देम में चेंज होता है ऑफ
ठीक है जी, auf dem Sofa है, auf dem Sofa, ठीक हो गया जी, वेरी गुड। आगे सुनिए, ठीक है, वो कुर्सी पर बैठा है, वो कुर्सी पर बैठा है, स्टेट कुर्सी भी स्टेट होती है उसकी जगह, ठीक है। Er sitzt auf dem Stuhl है, क्या बनेगा जी, er sitzt वो बैठा हुआ है, auf dem Stuhl, ठीक है जी, auf dem Stuhl, ओके। er sitzt auf dem Stuhl वो कुर्सी पर बैठा है, ठीक है जी, ओके। लैंप मेज पर रखा हुआ है, अब इनमें किसी भी जुमले में मूवमेंट नहीं है तो डाटिव होगा ना, ठीक है। दी लैंप स्टेट, क्या बनेगा जी, दी लैंप, ठीक है, स्टेट है, लैंप जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। auf dem Schreibtisch, auf dem Tisch कर लेते चले, auf dem Tisch मेज पर पड़ा हुआ है, ठीक है। मेज का आर्टिकल दे वो दे में होगा जी। आगे सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जुमला दिखेगा, हम लेट्स सी के फ्यू मोर। अच्छा, ग्लास जो है वो शेल्फ पर रखा हुआ है, शेल्फ को होती है वो जो आपकी रिगाल जो होती है 10 ग्लास स्टेट, ये भी देखिएगा प्लीज, क्या बनेगा, 10 ग्लास, ठीक है, 10 ग्लास स्टेट है, ग्लास जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑफ देम रेगाल है, ऑफ देम रेगाल, रिगाल का आर्टिकल 10 होते हैं ना, देम रिगाल होगा, ठीक है, 10 ग्लास स्टेट ऑफ देम रिगाल, ठीक है। इसी तरह अखबार बिस्तर पर रखी हुई है, मैं फिर बार बार एक बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद हो कि आपने ऑफ कहां पे लगाना है, ओके। हाँ जी, दी साइटुंग लीक्ड ऑफ देम बेड, क्या बनेगा, दी साइटुंग है, दी साइटुंग लीक्ड है, अखबार जो पड़ी हुई है, ऑफ देम बेड है, ऑफ देम बेड आएगा है, बेड जो है उसका आर्टिकल 10 होता है, 10 बेड, तो 10 आर्टिकल दे में चेंज होता है, तो 10 देम बेड हो जाएगा, सही है, ओके। अच्छा, आगे है, बैग अलमारी पर पड़ा हुआ है, बैग अलमारी पर पड़ा हुआ है, दी टाशे इस्ट है, दी टाशे, क्या बनेगा जी, दी टाशे इस्ट जो बैग है, ठीक है, ऑफ देम श्रंक, ऑफ देम श्रंक है, ऑफ देम श्रंक है जी, जो बैग है वो अलमारी पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जुमले जो आपके माय डियर ब्रदर सिस्टर्स हमने रखे हैं आपके सामने, ये आपका रहेगा मतलब कि ऑफ का इस्तेमाल, जिसमें मतलब कि कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है तो ये डाटिव केस है, ये डाटिव केस होगा। इससे पहले जो जुमले हमने पढ़े थे वो अक्यूजेटिव केस है, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ऑफ का एक इस्तेमाल तो हमने यहां तक ये सीख लिया है, ओके। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, इसके कुछ और इस्तेमालात भी हैं, ठीक है, वो सीखते हैं अब। अच्छा, अब इसका ऑफ का एक और इस्तेमाल दिखेगा कि अगर आप किसी इवेंट, किसी इदारे या किसी जगह की तरफ जा रहे हैं तो ये लगेगा ऑफ प्रेपोजिशन। मैं भी एग्जांपल रखता हूं, और ये हमेशा अक्यूजेटिव रहेगा, है, क्योंकि आप जब जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है तो अक्यूजेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, पहला जुमला है, मैं पार्टी पर जा रहा हूं, मैं पार्टी पर जा रहा हूं, क्या भाई, इश गेह ऑफ दी पार्टी है, इश गेह मैं जा रहा हूं, ऑफ दी पार्टी, ठीक है, ओके। पार्टी भी एक इवेंट है, पार्टी भी एक इवेंट है, तो उसमें अगर आप जा रहे हैं तो ऑफ लगाएंगे, इश गेह ऑफ दी पार्टी, मैं पार्टी पर जा रहा हूं, हाँ जी। वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, यूनिवर्सिटी अभी एक इदारा है, इस इसके लिए लगेगा, एयर गेट ऑफ द यूनिवर्सिटेट है, एयर गेट क्या बनेगा जी, एयर गेट वो जा रहा है, ऑफ द यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट है, एयर गेट ऑफ द यूनिवर्सिटेट वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, ठीक है। आगे सुनिए, वो डाकखाने जा रही है, डाकखाना भी एक इदारा कह सकते हैं, ठीक है। तो दी गेट ऑफ दी पोस्ट है, क्या बनेगा, दी गेट है ऑफ दी पोस्ट, मैंने कहा अक्यूजेटिव होगा, ये याद रखना आपने, ठीक है, मूवमेंट हो रही है अक्यूजेटिव होगा, तो किसी इवेंट, इदारे या जगह की तरफ जाने के है हमेशा अक्यूजेटिव होगा जी। आगे सुनिए, वो या हम खेल के मैदान में जा रहे हैं, हम खेल के मैदान में जा रहे हैं, वी आर गेहन ऑफ देन स्पीलप्लाट्स हैं, वी आर गेहन, ठीक है जी, गेहन ऑफ देन स्पीलप्लाट्स, देन होता है, देन हो जाएगा अक्यूजेटिव में, ठीक है, स्पीलप्लाट्स हैं, स्पीलप्लाट्स हैं, आपको पता है ना, अक्यूजेटिव में सिर्फ देन आर्टिकल देन में चेंज होता है, यू नो दैट। आगे सुनिएगा, मैं बाथरूम जा रहा हूं, इश्के ऑफ द टॉयलेट है, ये जो मैं अक्सर याद हो आपको जरूर होना चाहिए,
हैं, ich gehe, okay, ich gehe auf die Toilette, टॉयलेट का दी होता है ना, ich gehe auf die Toilette, मैं टॉयलेट जा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, वो कब्रिस्तान जा रहा है, er geht auf den Friedhof, हैं, er geht auf den Friedhof, फ्रीडहोफ का आर्टिकल देर होता है, फ्रीडहोफ हो जाएगा, er geht Friedhof, फ्रीडहोफ है कब्रिस्तान को कहते हैं, er geht auf den Friedhof, वो कब्रिस्तान जा रहा है, ठीक है, ओके। हम पहाड़ पर जा रहे हैं, wir gehen auf den Berg, wir gehen, हैं, wir gehen, ठीक है जी, auf den Berg, ओके, auf den Berg, ओके। एक जुमला और देख लें कि वो तो एक हो गया ना, हाँ, वो दफ्तर जा रही है, वो दफ्तर जा रही है, sie geht auf das Amt, नजर आ जाएगा ना, sie geht, वो जा रही है, auf das Amt, ठीक है जी। तो दूसरा इस्तेमाल आपने आपको ये याद रखना है, ये किसी इवेंट, किसी इदारे या किसी जगह की तरफ आप जा रहे हैं तो auf preposition लगेगा, ठीक है। Ich gehe auf die Party, Universität, auf die Post, auf den Spielplatz, auf die Toilette, auf den Friedhof, auf den Berg, auf das Amt, ठीक है जी। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा, अब auf का एक आखिरी इस्तेमाल हमने सीखना है, वो है verbs, auf जो है कुछ वर्ब्स के साथ भी लिखा जाता है, वो आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। मसलन सबसे पहले जो वर्ब सबसे ज्यादा बोला जाता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्या बनेगा, ich warte auf dich, एक्कुजेटिव होगा ये, ich warte auf dich, है, ich warte auf dich, यानी वर्ब वार्टन वर्ब होता है तो उसके साथ auf आएगा, ich warte auf dich, है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और ये एक्कुजेटिव लेगा केस, ich warte auf dich, ich warte auf meine Familie, मैं अपनी फैमिली का इंतजार कर रहा हूँ, ich warte auf meinen Freund, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है जी, warten auf, ओके, याद रखिएगा। इस तरह एक वर्ब और है hoffen, हम अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं, एक्कुजेटिव ये भी केस होगा, wir hoffen, wir hoffen, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है उम्मीद करना, auf das, auf Beispiel gutes Wetter कर लेते हैं, gutes Wetter, gutes Wetter, हम अच्छे मौसम की उम्मीद करते हैं, wir hoffen auf gutes Wetter, तो hoffen जो वर्ब है इसके साथ भी auf लगेगा और एक्कुजेटिव केस होगा, ठीक है जी। अच्छा, हम हफ्ते के आखिर में खुश होते हैं, या मैं हफ्ते के आखिर में खुश होता हूं, एक वर्ब है ich freue mich, एक वर्ब है ich freuen, तो बनेगा ich freue mich, ich freue mich का मतलब होता है कि मैं खुश, यानी कि खुश होता हूं, auf das Wochenende, वीकेंड पर, auf das Wochenende, Wochenende, auf das Wochenende, ich freue mich auf das Wochenende, कि मैं वीकेंड पर बड़ा खुश होता हूं। अच्छा, अगला वर्ब है aufpassen, एक वर्ब है aufpassen, तो इसका जुमला बनाएंगे हम er passt, er passt, ठीक है, ओके, auf das Kind auf, auf das Kind auf, समझा नहीं बात आपको। अब ये देखें, er passt वर्ब के aufpassen, ये ट्रेन बार वर्ब है, aufpassen एक ट्रेन बार वर्ब है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं aufpassen, ठीक है, ये ट्रेन बार, इसका ये जो auf है ट्रेन होके एंड पे चला जाएगा, और ये जो auf है ये प्रेपोजिशन का लगेगा, ठीक है। er passt वो ध्यान रखता है, वो ख्याल रखता है, auf das Kind इस बच्चे का, और फिर auf ये वाला वर्ब का एंड पे चला जाएगा, ठीक है। er passt auf das Kind auf, ठीक है, ओके, वो बच्चे का ख्याल रखता है, ठीक है। आई होप ये बहुत क्लियर हो जाएगा ये भी। अच्छा, एक वर्ब है achten, ठीक है, achte auf die Straße, achte, achte यानी तवज्जो करो, ध्यान दो, auf die Straße, auf die Straße, सड़क पर ध्यान दो, एक्कुजेटिव हो गया, ठीक है, achte auf die Straße, सड़क पर ध्यान दो। अच्छा, आगे है antworten, इसके साथ भी आपको लगेगा, वो ईमेल का जवाब दे रही है, sie antwortet auf die E-Mail, sie antwortet, antwortet वो जवाब दे रही है, auf die E-Mail, auf die E-Mail, एक्कुजेटिव ये भी होगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी वर्ब देखने एक और, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, ठीक है, क्या ich verlasse mich, ich verlasse mich, ich
फिरलासे का मतलब होता है भरोसा करना है। फिर ich verlasse mich auf dich, ich verlasse mich auf dich, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ich verlasse mich auf dich, ठीक है। और ये जो वर्ब जितने भी मैंने आपको auf के साथ बताए हैं ये सारे Akkusativ केस लेंगे, ठीक है जी। ओके, ich warte auf dich, wir hoffen auf gutes Wetter, ich freue mich auf das Wochenende, ठीक है। सब Akkusativ सारे वर्ब है ये। थैंक यू। तो आज के लेसन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हमने सीखा कि आउफ जो प्रेपोजिशन है उसका कंप्लीट इस्तेमाल हमने सीखा, सही है। सबसे पहले आखिर में हमने देखा कि जो वर्ब्स हैं उनके साथ ये कैसे यूज होगा, ठीक है। उसके बाद किसी खास कुछ जगह जो इवेंट्स हैं उनके साथ हमने सीखा, और कोई चीज किसी जगह पर पड़ी है, ठीक है, स्ट्रेट जगह पे, मेज पर, कुर्सी पर, बेड पर, बिस्तर पर, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस सूरत में अगर कोई चीज कहीं पे आप रख रहे हैं तो अक्कुजाटिव होगा, अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी हो तो वो डाटिव होगा उस सूरत में, ठीक है। और इवेंट का मैंने बताया है, कुछ वर्ग से बताया, तो ये हमेशा अक्कुजाटिव केस ही सिर्फ लेगा। थैंक यू। तो आज का ये लेसन नंबर 66 था, और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंशाल्लाह हमारे अब लेसन जो है ये अब कंटिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, ठीक है। कंटिन्यूसली हम ट्राई बेस्ट करेंगे इसको, ठीक है, और बेस्ट। ओके, ठीक है। तो आउफ का भी आज कंप्लीटली हमने इस्तेमाल सीख लिया है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज सो यू कैन राइट अस इन द कमेंट, वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक as soon as possible inshallah. Have a nice time, then see you, take care, Allah Hafiz, assalamu alaikum.